तो ये इक्वालिटी की बात है आज कि हम सब समान होके खड़े हैं। जस्टिस मिला है हमें आज, हम आज लिबरल हुए हैं। वोट इस चीज़ के लिए डाला जाता है कि लोगों की तामीर और तरक्की हो, लोगों की सड़कें बने। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की दुनिया भर में चर्चा होती है, वहीं बहुत ज़रूरी है यहां की सुरक्षा स्थिति और सियासत की बात करना, जिसके बिना शायद जम्मू कश्मीर की कोई भी खबर अधूरी है। अलगाववाद और आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कई सारे चुनाव जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं और देखा ये जाता रहा है कि जहां एक तरफ जम्मू संभाग में ज़्यादातर इलाकों में लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, वहीं कश्मीर में ज़्यादातर इलाकों में मतदाता बाहर निकलने से कतराते थे, जिसका कारण वहां के नेताओं द्वारा आम जनता को बहकाना माना जा सकता है। कभी अलगाववादी नेताओं की पिछड़ी सोच द्वारा आम जनता को बहकाया गया, तो कभी आतंकवाद का इस्तेमाल कर आम जनता को डराया गया। लेकिन इस बार के चुनाव कुछ अलग और ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद पहली बार चुनावी प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश में हो रही है। वहीं जिला विकास परिषद के चुनाव आज तक के जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुए थे, जिसका कारण भी पुरानी लीडरशिप को माना जा रहा है। वहीं अलग और खास इस चुनावों को हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि न सिर्फ जम्मू संभाग में बल्कि कश्मीर संभाग में भी लोग बढ़ चढ़कर इस चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज ने भी पहली बार पंचायती चुनावों में डाला वोट। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में यह पहला मौका है जब वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज भी पंचायती चुनावों में भाग ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आज तक उनको ये अधिकार ना मिलना कहीं ना कहीं पुरानी लीडरशिप की ही गलती है, जिसको लेकर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज ये समझ रहे हैं कि चुनावों में भागीदारी से उन्हें सही मायने में आज़ादी इस बार मिली है। तो ये इक्वालिटी की बात है आज कि हम सब समान होके खड़े हैं। जस्टिस मिला है हमें आज, हम आज लिबरल हुए हैं। हम पिछले 70 सालों से हम लिबरल नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम आज आके इंडिपेंडेंट हुए हैं। सब पहले हम घर पे बैठे होते थे, हमें यहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिला जाता था। हम लोग जब लोग ऐसे वोट डालने आते थे ना, तो हम घर पे बैठे होते थे, देख रहे होते थे कि यार हम तो वोट ही नहीं डाल सकते क्योंकि हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। तो हम तो यहीं पे जन्म हुआ हमारा, पिछले 20 साल से यहीं पे रह रहे हैं, बट हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ यहाँ पे आके। 50% से ज्यादा वोट्स हो रहे पोल। कश्मीर के कई सारे इलाकों में आतंकवाद और अलगाववाद के डर से जो लोग बाहर निकलकर वोट नहीं डालते थे, वो भी लोग आज खुले से उस अलगाववाद की सोच को नकार कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने उनसे तरक्की के रास्ते पर लगाने की बजाय अपने उल्लू सीधे किए। यहाँ तक ही नहीं, आतंकी संगठनों की धमकियों के बावजूद बिना किसी भय के लोग बारी ठंड में वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक मुद्दा है और वो है डेवलपमेंट। इस बार हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है कि हम उस कैंडिडेट को चुनकर आगे भेजेंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे इलाके की समस्याओं को एड्रेस करेगा। 3 टायर सिस्टम पूरा होने के बाद गांव स्तर पर जो काम रुके हुए थे वो सारे काम पूरे होंगे। यही मुद्दे लेकर लोग अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए बढ़ चढ़ कर चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। वोट इस चीज़ के लिए डाला जाता है कि लोगों की तामीर और तरक्की हो, लोगों की सड़कें बने, लोगों को वाटर सप्लाई का पानी पीने के लिए मिले और लोगों की तामीर और तरक्की हो। जैसे कि आज यहाँ पर मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप एक ऐसे कैंडिडेट को आज वोट दें, ऐसे कैंडिडेट के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें जो आपकी मुश्किलात का अजाला कर सके। नई लीडरशिप होगी तैयार। जहां एक तरफ कई राजनीतिक दलों से पुराने और नामंची चेहरों को जिला विकास परिषद के चुनावों में उतारा गया है, वहीं हमें ऐसे युवा और वर्सटाइल नेता भी चुनाव लड़ते दिख रहे हैं जिन्हें आज तक मौके नहीं मिले।
क्योंकि राजनीतिक दल हमेशा अपने चुनिंदा चेहरों को ही टिकट देते थे, लेकिन इस बार माहौल अलग है। हर जिले से 14 नुमाइंदे चुने जाएंगे जो जिला स्तर पर गांव और ब्लॉक के मुद्दों को उजागर करेंगे। लोगों की उम्मीदें हैं कि समस्याएं दूर होंगी और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर बढ़ेगा, इसीलिए लोग वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। द न्यूज़ नाउ के लिए रजत वोरा की खास रिपोर्ट।